तो बर्थ रेट और डेथ रेट की हम बात कर रहे हैं। इसके बाद में लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, एसोसिएटेड विद द इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, जिसमें क्या होता है इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट इंक्लूड है। देयर आर थ्री बेसिस ऑफ द डेमोग्राफिक्स, डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शंस। इनकी जो तीन हैं वो मेन मोटिव तीन हैं, उनके बारे में हम बताएंगे। प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ सोसाइटी, सेकंड है डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, यानी हमें अपने समाज को डेवलपमेंट यानी डेवलप कैसे करना है। और थर्ड हमारा जो टॉपिक है मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ सोसाइटी, यानी आधुनिक तरीके क्या है हमारे पास में, मॉडर्न्स में तकनीक क्या है, और जब हमारे पास में कोई तकनीक होगी तो हम क्या करेंगे, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे। और इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे तो मॉडर्न तकनीक आएगी जिससे हमारी सोसाइटी को भी डेवलप होगा। इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करेंगे टॉपिक नंबर 9, मोर्टेलिटी रेट यानी मातृ मृत्यु दर, refer to the animals number of death per 1000 peoples। जो मातृ मृत्यु दर थी वो जो डेथ थी वो था 1000 पीपल। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है टॉपिक नंबर 12, इन्फेंट ऑफ मैटरनिटी रेट, वॉट मीन्स ऑफ INIMR। इन्फेंट यानी जो बच्चे मदर्स जिन बच्चों को जन्म देती हैं और वो यंग एज में यानी नए बच्चे छोटे बच्चे होते हैं, शिशु होते हैं, वो कम एज में ही मर जाते हैं, तो उनके बारे में इन्फेंट मैटरनिटी रेट्स क्या थी उसके बारे में हम बात करेंगे। रिफर टू दी नंबर ऑफ डेथ, यानी काफ़ी डेथ हो रही थी ऑफ इन्फेंट्स पीपल्स, उन लोगों की रीचिंग्स दी एज ऑफ 1, जिनकी एज बहुत ही कम थी, अवस्थाएं कम थी, इन अ पार्टिकुलेशंस ईयर्स पर 1000 लिव बर्थ ड्यूरिंग दैट ईयर्स। नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करेंगे टॉपिक नंबर 13, ऑक्यूपेशनल्स स्ट्रक्चर्स। हमारा व्यवसायिक स्ट्रक्चर क्या, ढांचा क्या था। जब हम किसी भी व्यवसायिक ढांचे को बनाते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारा किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर्स क्या है। और स्ट्रक्चर एक ऐसी चीज़ होती है जिससे मान लीजिए किसी भी जैसे मकान का निर्माण होता है तो मकान का भी स्ट्रक्चर होता है। मकान का स्ट्रक्चर से ब्रिक्स के साथ में उसको पूरी तरह से, जब ब्रिक्स अलग रहती है तो वो इंडिविजुअल उसका महत्व इम्पोर्टेंस कुछ नहीं रहता है, किंतु जब वो मकान के साथ में उस मकान के साथ में चलता है तो उसका एक स्ट्रक्चर बन जाता है, और एक स्ट्रक्चर ऐसा बन जाता है कि वो एक बहुत बड़ा मकान तैयार हो जाता है। इसलिए हमारा जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या था कि हम व्यवसायिक स्ट्रक्चर में हम बात करते हैं आपसे कि इट इज़ द डिस्ट्रैक्शंस ऑफ वर्किंग्स पर्सनस ऑफ पर्स देयर ऑक्यूपेशन अक्रॉस डिफरेंस इंडस्ट्रीज एंड सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। जब तक बहुत से लोग जो पर्सन थे वो क्या कर रहे थे, ऑक्यूपेशन के लिए क्या कर रहे थे, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में यानी इंडस्ट्री में काम कर रहे थे। उनका पेशा क्या था कि वो काम करें, ठीक। और ऑक्यूपेशन का मतलब कुछ लोग वेजेस के बेसिस पे काम कर रहे थे और कुछ लोगों को फिक्स सैलरी भी थी। तो उनका जैसे मैनेजर है, HR मैनेजर है, ये है, सब लोग अपना क्या ऑक्यूपेशन कर रहे थे जिससे अपना पैसा रिसीव कर रहे थे, और जिसमें क्या है एंड सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, ठीक। और ये जो किसके सेक्टर में वो रहता है, इकोनॉमी में, कि सबको क्या था कि भाई हम क्या करें, हम अपनी आजीविका कमाएं, इकोनॉमी कमाएं। हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स। जब तक हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं होगा तब तक हम इकोनॉमिक्स को डेवलप कर ही नहीं सकते हैं। तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करेंगे तो सबसे पहले एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स चेंज लिखा बैंक मीन्स ऑफ द ट्रांजेक्शंस alongs with the element of social change links growth of education health housing facilities। अगर इन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है तो हमें क्या करना है, हमारे साथ में सोशल चेंज हमें क्या लाने, समाज में बदलाव लाने, और हमारा एजुकेशन स्तर क्या है, सुविधाएं हमारी हेल्थ की क्या हैं, और क्या क्या हमें फैसिलिटी मिल रही है हेल्थ सेक्टर में। इसके बाद में
हमारा रोड का निर्माण, ये टोटल चीज़ क्या आता है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। आर यूज टू सर्व एज द फाउंडेशन फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। यानी एक कंट्री को अगर डेवलपमेंट करना है तो उसका सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डेवलप करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप नहीं होगा तो कंट्री डेवलप नहीं हो सकता है, जिसमें हमारा इन काफ़ी चीज़ें इंक्लूड हैं, अभी मैंने आपसे बात की थी। और अगर हमको इसे डेवलप करना है तो हमें डेवलपमेंट के लिए हमारा इकोनॉमिक्स ग्रोथ होगी। ग्रोथ जब ही होगी जब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, और हमारी जीडीपी में भी योगदान मिलेगा और हमें जीएनपी में भी योगदान मिल सकता है, जिससे हमारी नेशनल इनकम बढ़ेगी। विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर्स के ये चीज़ें डेवलप नहीं हो सकती हैं। द स्टूडेंट्स, इसी के साथ नेक्स्ट हम अगर बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, तो हमारा है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, जीने का हम कैसे जी रहे थे। इट रिफर टू दी नंबर ऑफ ईयर्स दैट अ पर्सन्स कैन इनफिट्स टू द लाइफ। यानी हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब इसका मीन्स होता है कि लोग कितने समय तक, कितनी ईयर तक, कितने साल तक जीवित रहता है। यानी जो हमारा लाइफ यानी जीवन स्टाइल क्या थी, तो वही थी। तो उसमें हमारा बताया है कि कितने लोग हैं कितनी अवस्था तक जीवित रहते हैं, क्योंकि उनके साथ में ये प्रोसेस हो रहा था, इसलिए उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो बहुत कम थी। इसी के साथ में आपका जो टॉपिक्स ख़त्म होता है। और इसके लिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको होमवर्क देते हैं। तो होमवर्क में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, व्हाट डू यू मीन्स ले ऑफ कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक, सेकंड क्वेश्चन होता है व्हाट आर द कैपिटल गुड्स एंड इंडस्ट्रीज। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द मीन्ड बाई morality rate। क्वेश्चन नंबर 4, which system of land revenue settlement led to the agriculture stagnation under the British rule। ये क्वेश्चंस हमने हो दिए हैं, जो क्वेश्चंस आपके इसी में से इंक्लूड होंगे, और ये आप लोगों का होमवर्क है स्टूडेंट्स। इसी के साथ हम अपने टॉपिक्स को समाप्त करते हैं। थैंक यू।